आम आदमी यहाँ टैक्स भरते भरते कंगाल हो रहा है और महाराष्ट्र का एक विधायक अकेले 3383 रुपए की तिजोरी पर बैठा है। नंबर 2 से सीधे 2900 करोड़ का फासला। ये भाई साहब सिर्फ महाराष्ट्र के ही नहीं बल्कि पूरे भारत के सबसे अमीर विधायक हैं। आज खोलेंगे महाराष्ट्र के 10 सबसे अमीर नेताओं की पोल पट्टी। काउंटडाउन शुरू। नंबर 10 पर आते हैं शिवसेना शिंदे गुट के प्रोफेसर डॉक्टर तानाजी सावंत जी। परांडा सीट से विधायक तानाजी सावंत जी के नाम के आगे प्रोफेसर और डॉक्टर दोनों लगा है, लेकिन इन्होंने असली डॉक्टरेट जनता की सेवा के साथ साथ अपनी संपत्ति बढ़ाने में की है। उनकी कुल संपत्ति 235 करोड़ रुपए है। राजनीति में आने से पहले तानाजी सावंत जी शक्कर कारखानों और बड़े बड़े कॉलेज के मालिक रहे हैं। वैसे आम प्रोफेसर पूरी जिंदगी पाई पाई जोड़ता है और टैक्स बचाने के चक्कर में परेशान रहता है, लेकिन हमारे तानाजी सावंत जी की पांचों उंगलियां घी में और सिर कड़ाही में है। इनके पास इतनी गाड़ियां और ज़मीनें हैं कि गिनते गिनते कैलकुलेटर थक जाए पर इनकी दौलत खत्म ना हो। जब वे चुनाव का पर्चा भरते हैं तो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून भी साइड में होकर इन्हें सलाम ठोकते हैं। राजनीति में रहकर समाज सेवा कैसे होती है यह तानाजी सावंत जी से बेहतर भला कौन सिखा सकता है। इनकी संपत्ति हर चुनाव के साथ दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रही है। अब जनता भले ही मंदी का न रोए, लेकिन नेताजी के घर में हमेशा लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। तानाजी सावंत जी के 235 करोड़ तो बस शुरुआत है बॉस, अभी तो लिस्ट खुली है। आगे आगे देखिए होता है क्या। अब दिल थाम कर बैठिए क्योंकि नंबर 9 पर जो नेताजी आ रहे हैं उनके परिवार का रसूख देखकर अच्छे अच्छे रईसों के पसीने छूट जाते हैं। चलिए सीधे नागपुर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि शिक्षा के नाम पर लक्ष्मी जी की कृपा बरसाने वाला यह खिलाड़ी कौन है। नंबर 9 पर कब्जा जमाया है बीजेपी के समीर दत्तात्रेय मेघे जी ने। हिंगड़ा विधानसभा सीट से आने वाले समीर मेघे जी के परिवार का राजनीति में पुराना जलवा रहा है। इनके पास कुल 261 करोड़ रुपए की संपत्ति है। जब आपके पास इतना बड़ा कुबेर का खजाना हो तो चुनाव प्रचार में पैसों की नदियां बहना तो आम बात है। समीर मेघे जी के पास सिर्फ पैसा ही नहीं है बल्कि नागपुर और उसके आसपास के इलाकों में बड़ा एजुकेशनल एम्पायर भी है। लोग कहते हैं कि शिक्षा दान का काम है, लेकिन समीर मेघे जी ने दिखा दिया कि शिक्षा के साथ साथ लक्ष्मी जी की कृपा कैसे पाई जाती है। इनकी गाड़ियों का काफिला जब सड़क पर निकलता है तो अच्छे अच्छे रईसों के पसीने छूट जाते हैं। नेताजी की लाइफ स्टाइल देखकर लगता है कि इनके घर में नोट छापने की मशीन लगी हुई है। राजनीति तो बस एक जरिया है, असली खेल तो बैकग्राउंड में चल रहे बिजनेस साम्राज्य का है। दुनिया में भले ही चिराग तले अंधेरा हो, लेकिन मेघे जी के साम्राज्य में 24 घंटे उजाला ही उजाला रहता है। 261 करोड़ का यह आंकड़ा देखकर अगर आपकी आंखें फटी की फटी रह गई हैं तो जरा ठहरिए, क्योंकि नंबर 8 पर जो नेताजी बैठे हैं वो अपनी पार्टी की गरीबी की बातें सुनकर कोने में चुपचाप मुस्कुराते हैं। आखिर कौन है वो नेता जिसने विपक्ष में रहकर भी अपनी तिजोरी को लबालब भर लिया। चलिए उनकी कुंडली खंगालते हैं। नंबर 8 पर आते हैं पुरंदर सीट से कांग्रेस के संजय चंदू काका जगताप जी। संजय जगताप जी की कुल संपत्ति 277 करोड़ रुपए है। वैसे तो कांग्रेस पार्टी देश में महंगाई और गरीबी पर रोना रोती रहती है, लेकिन संजय जगताप जी ने अपनी गरीबी का इलाज बहुत पहले ही कर लिया था। इनके पास जमीन, मकान और कैश की कोई कमी नहीं है। पुरंदर के इलाके में संजय जगताप जी का सिक्का चलता है। जब वे अपनी संपत्ति का ब्यौरा सरकारी कागजों पर लिखते हैं तो अच्छे अच्छे इनकम टैक्स वाले भी अपनी फाइलों को दोबारा चेक करने लगते हैं। संजय जगताप जी ने दिखा दिया कि विपक्ष में रहकर भी तिजोरी को कैसे लबालब भरा जा सकता है। इनकी रईसी के चर्चे पूरे महाराष्ट्र में हैं। आम आदमी सोचता है कि दाल में कुछ काला है, लेकिन यहाँ तो पूरी की पूरी दाल ही सोने की बनी हुई है। बहती गंगा में हाथ धोना तो सब जानते हैं, लेकिन संजय जी ने तो पूरी गंगा ही अपनी तिजोरी की तरफ मोड़ती है। 277 करोड़ तो अभी सिर्फ झांकी है, असली खेल तो अभी बाकी है। अब बारी है नंबर 7 की, जहां एक ऐसे नेताजी खड़े हैं जो सचमुच चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए थे। इनकी विरासत और इनका काम दोनों ही महाराष्ट्र में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। चलिए देखते हैं 299 करोड़ के इस आंकड़े को छूने वाला यह युवा कौन है। नंबर 7 पर हैं पलूस कड़े गांव से कांग्रेस के एक और दिग्गज कदम विश्वजीत पतंगराव जी। विश्वजीत कदम जी के पास कुल 299 करोड़ रुपए की संपत्ति है। यह तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ हो और ऊपर से उसे सोने का मुकुट भी मिल गया हो। इनके पिता पतंगराव कदम जी महाराष्ट्र की राजनीति के बहुत बड़े खिलाड़ी थे।
उन्होंने भारतीय विद्यापीठ जैसा विशाल एजुकेशनल हब खड़ा किया था। विश्वजीत कदम जी ने उस विरासत को संभाला भी और उसे रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ाया। आज इनकी संपत्ति लगभग 300 करोड़ रुपए छू रही है। इतनी संपत्ति के मालिक होने के बाद भी विश्वजीत कदम जी खुद को जनता का अदना सा सेवक बताते हैं। वैसे जनता भी सोचती होगी कि काश ऐसा सेवक बनने का मौका सबको मिल जाए। इनके बंगले, इनकी गाड़ियां और इनका ठाट बाट देखकर बड़े बड़े कॉरपोरेट लीडर्स भी कोने में जाकर रोने लगेंगे। नेताजी ने साबित कर दिया कि राजनीति में नाम और दाम दोनों साथ साथ चलते हैं। 299 करोड़ की इस रईसी को देखने के बाद अब नंबर 6 पर एंट्री होने वाली है एक ऐसे नेता की जिनकी पार्टी का नाम सुनकर ही आपको जोर का झटका धीरे से लगेगा। ये नेताजी समाज सेवा के नाम पर ऐसा समाजवाद चलाते हैं कि बड़े बड़े पूंजीपति भी पानी मांगने लगे। सोचिए कौन हो सकता है मुंबई का यह कड़क और भारी जेब वाला नेता। नंबर 6 पर अपनी जगह बनाई है मुंबई के मानखुर्द शिवाजी नगर से समाजवादी पार्टी के अबू आसिम आजमी जी ने। अबू आसिम आजमी जी की कुल संपत्ति 309 करोड़ रुपए है। अब आप सोचिए, पार्टी का नाम है समाजवादी, जो गरीबों, मजलूमों और मजदूरों की बात करती है, लेकिन खुद नेताजी इतने बड़े पूंजीपति हैं कि 300 करोड़ रुपए से ज़्यादा की संपत्ति पर कुंडली मारकर बैठे हैं। अबू आसिम आजमी जी का मुंबई में होटल्स और रियल एस्टेट का बहुत बड़ा बिजनेस है। राजनीति में इन्होंने बहती गंगा में हाथ धोना बहुत अच्छे से सीखा है। मुंबई जैसे महंगे शहर में जहां आम आदमी को एक फ्लैट नसीब नहीं होता, वहां अबू आसिम आजमी जी के पास करोड़ों की आलीशान प्रॉपर्टीज हैं। नेताजी के बयान जितने कड़क होते हैं, उनकी जेब भी उतनी ही कड़क और भारी है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वाले मुहावरे को अबू आसिम आजमी जी ने पूरी तरह सच कर दिखाया है। समाजवाद का ऐसा रूप देखकर तो खुद कार्ल मार्क्स भी अपना सिर पीट लेते। ये तो थे 309 करोड़ के समाजवादी भाईजान। लेकिन अब नंबर 5 पर जो आ रहे हैं, उनकी कहानी तो किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म जैसी है। जांच एजेंसियों का चक्कर, पार्टियों का बदलना और संपत्ति का रॉकेट की तरह ऊपर जाना इनके बाएं हाथ का खेल है। चले मिलते हैं थाने के उस खिलाड़ी से जिसके ठाठ देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। नंबर 5 पर आते हैं ओबला माजीबड़ा से शिवसेना सिंधी गुट के प्रताप बाबूराव सनराइक जी। प्रताप सनराइक जी के पास कुल 333 करोड़ रुपए की संपत्ति है। 333 करोड़ का यह नंबर देखकर ही आम आदमी का सिर चकरा जाता है। प्रताप सरनाइक जी का नाम रियल एस्टेट और विहंग ग्रुप के कंस्ट्रक्शन बिजनेस में बहुत बड़ा है। इनके पीछे ईडी और कई जांच एजेंसियों का लंबा चक्कर भी चला, लेकिन नेताजी का बाल भी बांका नहीं हुआ। सत्ता बदली, समीकरण बदले, पार्टियों के सिंबल बदले और प्रताप सनराइक जी की संपत्ति रॉकेट की रफ्तार से ऊपर चली गई। ठाणे और मुंबई के इलाकों में इनकी बनाई इमारतें आसमान छूती हैं और उसी रफ्तार से इनकी तिजोरी भी भरती है। प्रताप सरनाइक जी ने साबित कर दिया कि अगर आपके पास सही पॉलिटिकल कनेक्शन और तगड़ा बिजनेस दिमाग हो तो आप अपनी ज़िंदगी को सोने की चिड़िया बना सकते हैं। इन पर तो लक्ष्मी जी इस कदर मेहरबान हैं कि अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे वाली बात बिल्कुल सच लगती है। 333 करोड़ के इस थाने के राजा के बाद अब नंबर 4 पर एंट्री होने जा रही है एक ऐसी लेडी सिंघम की जिन्होंने बड़ी बड़ी पार्टियों के घमंड को पल भर में मिट्टी में मिला दिया। बिना किसी पार्टी के सिंबल के सिर्फ अपनी भारी तिजोरी के दम पर राज करने वाली यह महिला कौन है, चलिए देखते हैं। नंबर 4 पर एक ऐसी महिला नेता है जिन्होंने बड़ी बड़ी पार्टियों के सूरमाओं को पीछे छोड़ दिया है। मीरा भाईंदर से निर्दलीय चुनाव जीतने वाली गीता जैन जी के पास कुल 392 करोड़ रुपए की संपत्ति है। बिना किसी बड़ी पार्टी के टिकट के सिर्फ अपने दम पर चुनाव जीतना और लगभग 400 करोड़ रुपए की मालकिन होना कोई बच्चों का खेल नहीं है। गीता जैन जी और उनके परिवार का रियल एस्टेट में बहुत बड़ा नाम है। मीरा भाईंदर के पूरे इलाके में इनका एक तरफा डंका बजता है। जब बड़ी बड़ी पार्टियां अपने उम्मीदवारों को करोड़ों के फंड बांटती हैं, तब गीता जैन जी अपने दम पर पूरा चुनाव चुटकियों में मैनेज कर लेती हैं। उनकी रईसी देखकर यह साफ हो जाता है कि राजनीति में जेंडर से ज़्यादा जेंडर की जेब मायने रखती है। इनका आलीशान लाइफस्टाइल और इनका बिजनेस एम्पायर बड़े बड़े पुरुष नेताओं के लिए एक खुली मिसाल है। इन्होंने साबित कर दिया कि अकेला चुनावी भाड़ फोड़ सकता है, बशर्ते चने की जेब में 400 करोड़ रुपए भरे हों। लगभग 400 करोड़ की मालकिन गीता जैन के बाद अब हम टॉप 3 की उस वीआईपी लीग में कदम रख रहे हैं, जहां पैसों की बात करोड़ों में नहीं बल्कि सीधे आसमान छूने वाली इमारतों में होती है।
नंबर 3 पर जो नेताजी हैं उनकी बनाई बिल्डिंग्स में मुंबई के सबसे रईस लोग रहते हैं। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश का यह सबसे बड़ा बिल्डर नेता कौन है? नंबर 3 पर आते हैं मुंबई की मालाबार हिल से बीजेपी के कद्दावर नेता मंगल प्रभात लोढ़ा जी। मंगल प्रभात लोढ़ा जी की कुल संपत्ति 447 करोड़ रुपए है। वैसे देश का बच्चा बच्चा जानता है कि लोढ़ा ग्रुप भारत के सबसे बड़े बिल्डर्स में से एक है। मुंबई की सबसे ऊंची, सबसे वीआईपी और सबसे महंगी गगनचुंबी इमारतें लोढ़ा ग्रुप ही बनाता है। जब आपका बिजनेस ही आसमान छू रहा हो तो आपकी संपत्ति का नंबर 3 पर आना तो बिल्कुल स्वाभाविक है। मंगल प्रभात लोढ़ा जी देश के सबसे अमीर वीआईपी इलाके मालाबार हिल से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। इनकी रईसी का आलम यह है कि इनके लिए 400-500 करोड़ रुपए तो बस हाथ का मैल है। राजनीति में रहकर लोढ़ा जी ने अपने बिजनेस और पावर का ऐसा मायाजाल बुना है कि आज वो महाराष्ट्र के टॉप 3 सबसे अमीर नेताओं में शुमार हैं। इनके यहाँ तो हमेशा घी के दिए जलते हैं और पैसों की ऐसी बारिश होती है कि अच्छे अच्छे रईस इनके सामने पानी बहते नजर आते हैं। 447 करोड़ के इस बड़े साम्राज्य को देखने के बाद अब वक्त है नंबर 2 के उस खिलाड़ी से मिलने का जो 500 करोड़ के जादुई आंकड़े को बस छूने ही वाला है। नवी मुंबई के इस इलाके में इनके खानदान का सिक्का ऐसा चलता है कि सरकारें बदल जाएं पर इनका रुतबा नहीं बदलता। चलिए देखते हैं पनवेल के इस बेताब बादशाह को। नंबर 2 पर कब्जा जमाया है पनवेल से बीजेपी के प्रशांत राम सेठ ठाकुर जी ने। प्रशांत ठाकुर जी की कुल संपत्ति 475 करोड़ रुपए है। प्रशांत ठाकुर जी के पिता राम सेठ ठाकुर भी महाराष्ट्र की राजनीति और बिजनेस के बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं। इस परिवार का लॉजिस्टिक्स, स्पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन में बहुत बड़ा बिजनेस नेटवर्क है। पनवेल और नवी मुंबई के विकास के साथ साथ प्रशांत ठाकुर जी की संपत्ति में भी नोटों की ऐसी बारिश हुई है कि आज वो 500 करोड़ के आंकड़े के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। प्रशांत ठाकुर जी को देखकर लगता है कि इनके लिए राजनीति कोई मजबूरी नहीं बल्कि एक शौक है। उनकी गाड़ियाँ, इनके आलीशान कॉरपोरेट दफ्तर और इनका रुतबा देखकर अच्छे अच्छे कॉरपोरेट घराने भी पानी मांगने लगते हैं। नवी मुंबई के इलाके में ठाकुर परिवार की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। इनका तो मानो साक्षात कुबेर देव से सीधा कनेक्शन है, तभी तो इनकी तिजोरी कभी खाली नहीं होती। 475 करोड़ के प्रशांत ठाकुर जी को देखकर अगर आपको लग रहा है कि यही सबसे अमीर है तो आप बहुत बड़े धोखे में हैं, क्योंकि अब आ रहा है महाराष्ट्र की राजनीति का असली कुबेर, जिसके सामने बाकी के सारे नेता बिल्कुल गरीब नजर आते हैं। नंबर 1 पर जो महाशय बैठे हैं उनकी संपत्ति का आंकड़ा करोड़ों में नहीं बल्कि सीधे हजारों करोड़ों में है। तैयार हो जाइए भारत के सबसे अमीर विधायक का नाम जानने के लिए। नंबर 1 का नाम सुनकर आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी और कानों में घंटियां बजने लगेंगी। नंबर 1 पर हैं बीजेपी के घाटकोपर ईस्ट से विधायक पराग शाह जी। पराग शाह जी की कुल संपत्ति 3383 करोड़ रुपए है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, पूरे 3383 करोड़ रुपए। नंबर 2 के प्रशांत ठाकुर जी से इनकी संपत्ति का अंतर देखिए, सीधे 2900 करोड़ रुपए का भारी गैप। पराग शाह जी सिर्फ महाराष्ट्र के ही नहीं बल्कि पूरे भारत के सबसे अमीर विधायक हैं। इनका मुख्य बिजनेस रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन का है और इनकी कंपनी MKHB रियल्टी पूरे मुंबई में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स संभालती है। पराग शाह जी के सामने बाकी सारे नेता बिल्कुल गरीब और लाचार नजर आते हैं। भगवान ने जब इन्हें संपत्ति दी तो छप्पर फाड़ कर नहीं बल्कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड फाड़ कर दी। जहां आम आदमी एक एक पाई बचाने के लिए दिन रात एक कर देता है, वहाँ पराग शाह जी हजारों करोड़ के साम्राज्य पर राज करते हैं। पराग शाह जी की यह अंधी कमाई देखकर समझ आता है कि माया को माया मिले कर कर लंबे हाथ वाली बात 100% सच है। असली कुबेर का अवतार तो मुंबई के घाटकोपर में ही हुआ है।